अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मज़ा और आप लोग देख रहे हैं किचन विद मज़ा। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और आज मैं आपके लिए बिरयानी की स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। स्टीम मटन से बनने वाली ज़बरदस्त सी बिरयानी। ये आपने आज से पहले कभी ट्राई नहीं की होगी। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्टीम वाले मटन से या स्टीम वाले मीट से, चाहे वो चिकन हो या बीफ हो या मटन हो, उससे आप किस तरीके से जो है ना ज़बरदस्ती बिरयानी तैयार कर सकते हैं। मीट आप कोई भी यूज़ करें, लेकिन रेसिपी आप इस तरीके से ट्राई करके अपनी बिरयानी रेडी कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्टीम मटन बिरयानी इतनी टेस्टी कैसे बनती है और उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 किलो जो है ना मटन का मीट लिया है और ये इसमें नली वाली हड्डियाँ भी हैं, चापों का भी है और बोनलेस हड्डी वाला, सब तरह का मीट शामिल है मटन का ना। तो इसको मैंने ना हल्दी नमक डाल के 1 गिलास पानी डाल के स्टीम दे दिया था, तकरीबन 10 मिनट की, ज़्यादा स्टीम नहीं दी थी, ठीक है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर प्याज जो है ना वो फ्राई होने रख दी है। तकरीबन 2 लार्ज साइज़ की प्याज हैं, बड़े साइज़ की जो होती है ना, उसको हम फ्राई करेंगे। हमने इसको लाल नहीं करना है, बस फ्राई ऐसा का फ्राई करना है। गरम मसाले में मैंने लिए 2-3 बड़े तेज़ पत्ते, 2 दालचीनी के बड़ी स्टिक्स और 1 बादियान का फूल और 2 बड़ी इलायचियाँ, ठीक है। इनको डालने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये तकरीबन 2.5 खाने के चम्मच, और उसको भी फ्राई करेंगे। लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम जब इसे फ्राई कर लेंगे 2 मिनट, उसके बाद हम इसमें जो हमारा स्टीम वाला मीट है ना मटन का, वो शामिल कर देंगे और चम्मच चलाएंगे 1 से 2 मिनट। बस इसके बाद हम मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तकरीबन 4 खाने के चम्मच भर के, क्योंकि हमारा मीट ज़्यादा है तो, और हमें स्पाइसी बिरयानी बनानी है। और हरी मिर्च हम इसमें नहीं डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं हरी मिर्च डालना तो आप लाल मिर्चों की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा और हरी मिर्च भी बढ़ा के डाल दीजिएगा। उसे पीस के भी डाल सकते हैं आप और साबुत काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन पीस के डालने से ना बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर सावा धनिया डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। उसके बाद हमने पानी डालना है तकरीबन 2 से 2.5 गिलास और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है मसालों के साथ मीट को। उसके बाद जो है हम इसे कवर करके रख देंगे, उस वक्त तक पकाएंगे जब तक गोश्त अच्छे से पक ना जाए, ठीक है। तकरीबन आधा घंटा लगा था हमें गोश्त को गलाने में, तो बस कवर करके हम पकने के लिए इसको रख देंगे। तो देखिए गोश्त भी काफ़ी हद तक पक गया है और आप देख रहे होंगे कि पानी भी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे बिरयानी मसाला। अच्छा, बिरयानी मसाला जो भी ब्रांड का आप यूज़ करते हैं, घर का बना हुआ आप यूज़ करते हैं, वो डाल दें। और क्वांटिटी इतनी है कि मैंने एक पूरा पैकेट डाला है, क्योंकि गोश्त ज़्यादा है। और आप लोग जो एक इकनॉमी पैक होता है ना, वो आप पूरा डाल दिए, तकरीबन 4 से 5 चम्मच के बराबर का होता है, सही है। बस उसके बाद जो है ना हमने कुछ भी नहीं डालना, इसको हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। और आलू और टमाटर, अच्छा टमाटरों को हमने शेप में काटना है और आलू आपकी मर्ज़ी है, बड़े साइज़ में या छोटे साइज़ में, जैसे भी आपको शेप पसंद है उस शेप में काट के ये सब दोनों चीज़ें हम साथ डाल देंगे। उसके बाद जो है हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद जो है हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे कवर करके पकने के लिए रख देंगे। जब तक आलू नहीं गल जाते हम इसे पकाएंगे। अच्छा, थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना मैं इस टाइम डाल रही हूँ बिरयानी के मिक्सचर में, ठीक है। ये जो हम बिरयानी का मसाला बना रहे हैं ना, इसमें हरा धनिया पुदीने का अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है अगर हम इस टाइम डाल के इसको पकाएं। तो कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। जैसे ही आलू गल जाएंगे तो बस हम फिर चूल्हा बंद करेंगे। तो देखिए चावल भी हमारे बॉयल हो चुके हैं और मैंने अभी आधे चावल जो है देगची में डाले और बिरयानी का मसाला भी रेडी हो गया। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना मैंने बचा के रखा था फिर काटा हुआ। और ये हरी मिर्च मैंने बड़ी वाली ली है, ये मैं भी जब बिरयानी को तय लगा रहे हैं ना तो ये सब चीज़ें डालेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आधे चावल जो है देगची में डाल दी हैं और इसे फैला दी है। अब इसमें मसाला डालते जाएंगे। पहले एक लेयर में चावलों के ऊपर हमने बिरयानी का मसाला डालना है सब कुछ, उसके ऊपर हरा धनिया पुदीना हरी मिर्च काट के डाल देनी है। फिर दूसरी लेयर लगाएंगे, उसमें भी हमने ऐसे ही करना है। और लास्ट में इसके ऊपर हमने गरम मसाला पिसा हुआ होममेड जो मैंने आपको बताया था, बहुत टेस्ट अच्छा होता है उसका, वो हम डालेंगे। आधा टीस्पून फैला के वो भी डाल देंगे, ठीक है।
और उसके बाद हमने क्या करना है कि एक प्याली में 2 चम्मच दही लेने हैं, उसमें रेड फूड कलर को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और वाइट चावलों के ऊपर डाल देना है थोड़ा थोड़ा, और कुछ आलूओं के ऊपर भी। और बस उसके बाद जो हमने जो बचा हुआ पुदीना वगैरह था वो भी डाल दिया था, उसको हम दम पर रख देंगे। तो बिरयानी हमारी दम आ गई है और देखा आपने कितनी झटपट से बन के तैयार हो गई है हमारी स्टीम मटन बिरयानी, स्पाइसी सी, इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त ये बनी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। जब आप ये वाली बिरयानी अपने घर वालों को बना के खिलाएंगे तो आपके घर वाले तारीफ़ें करते रह जाएंगे कि इतनी टेस्टी बनी है ये बिरयानी। क्योंकि देखें, जब हम लोग स्टीम लगा कर मीट को रखते हैं फ्रिज में, चाहे वो चिकन हो, मीट, बीफ हो या मटन हो, तो हमें ऐसा लगता है कि इसका फ्लेवर ना आधे से ज़्यादा ख़त्म हो गया है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप जब इस तरीके से स्टीम देकर, ख़ास तौर पर पहले आप स्टीम दीजिएगा, उसके बाद बिरयानी में रेडी कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि इसका फ्लेवर कितना उम्दा आता है। और अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अपना फीडबैक भी दिया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़, हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे नई रेसिपी, नई वीडियो, नए व्लॉग्स लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो, अगले व्लॉग में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।